सरकार द्वारा यातायात माह चलाकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए चलाया गया हस्ताक्षर अभियान। देश और प्रदेश भर में हो रहे सड़क दर्दनाक हादसों से बचने के लिए प्रशासन द्वारा यातायात माह में लोगों को हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाने जैसे तमाम दिशा निर्देश दिए गए। प्रशासन द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम में लोगों को जागरूक कर यातायात नियमों को पालन करने हेतु निर्देशित किया गया। वरदान फाउंडेशन एवं नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के संयुक्त प्रावधान में जागरूकता अभियान एवं हस्ताक्षर अभियान नमस्ता चौराहे में दोपहर 12 बजे से संचालित किया गया। लगभग 1000 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर अभियान में शामिल कर यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। संगठन द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम से लोगों को प्रेरणा लेते हुए यातायात नियमों को पालन करने जैसे वादा किया। वहीं साउथ प्रभारी टीआई हरिकेश आर्य ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि खुद को समझना और दूसरों को समझाना है, यातायात नियम अपनाना है। वहीं ग्वालियर के डीएसपी संतोष कुमार ने संदेश देते हुए कहा कि एक स्त्री मुझसे बोली, मैं इतनी सुंदर इसलिए मुझे आप घूर घूर करके देख रहे हो। तो मैंने कहा सुंदर नहीं, अति सुंदर हो, जो खूबसूरती होने के बाद भी हेलमेट लगाए हो, वरना जिंदा खूबसूरत व्यक्ति सड़क पर हेलमेट नहीं लगाते। स्त्री बोली, मैं सड़क पर बिना हेलमेट के चलती थी, एक दिन ट्रक ने ऐसे टक्कर मारा कि सीधे खेत पर गिरी, उसके बाद हेलमेट लगाकर यहीं खड़ी हूँ। हेलमेट उठाकर देखोगे तो मेरा भी सर फटा है। हमें निर्जीव बहन से सीख लेने की जरूरत है कि सर पर हेलमेट लगाकर ही 2 पहिया वाहन चलाए। ये सकारात्मक संदेश उसके लिए है जो हेलमेट न लगाने पर गर्व महसूस करते हैं और अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। कानपुर से संवाददाता सुनील तिवारी ने लोगों से कुछ खास बातचीत की, आइए हम आपको वो भी दिखाते हैं। मेरा नाम निशा ठाकुर है। बिल्कुल नहीं। यातायात द्वारा बनाए गए जितने भी नियम है, या जैसे गाड़ी तेज नहीं चलाना है, अपने साइड पे रह के गाड़ी चलाना है और हेलमेट का विशेष ध्यान देना है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें करनी चाहिए। जी, बिल्कुल उसे पहले जगह देनी चाहिए। सुरक्षा की बहुत जरूरत भैया, सुरक्षा के लिए है। अपने लगाओगे तो खुद सुरक्षित रहोगे, नहीं लगाओगे तो भैया गड़बड़ है। नहीं तो 3 सवारी अलाउ नहीं, 2 सवारी के लिए वाहन है ये वाहन 2 सवारी के लिए बना, 3 के नहीं। बिल्कुल लगाना चाहिए, कायदे से तो लगाना चाहिए। आकांक्षा शुक्ला फ्रॉम कानपुर। अपनी सुरक्षा के लिए, फॉर सेफ्टी, कि अगर हम पुलिस वाले पे इतना डिपेंडेंट रहते हैं कि वो सारे रूल फॉलो करें, क्योंकि मेरे पापा भी पुलिस में हैं, तो हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी अपनी सुरक्षा का खुद ध्यान रखें। नहीं, दोनों को। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने? अजय पाल। आपने जो सीट बेल्ट लगा रखा है, क्या पुलिस से बचने के लिए लगा रखा है या फिर अपनी सुरक्षा के लिए? अपनी सुरक्षा के लिए लगा रखा है। 4 व्हीलर चलाते समय किन बातों को ध्यान देना चाहिए? पहले नंबर मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, दूसरा नंबर सीट बेल्ट जरूर लगाएं, तीसरा नंबर लिमिट में चलाएं। अच्छी बात है। तो हम लोग गाड़ी जो चलाते हैं कितनी रफ्तार में चलाना चाहिए जिससे हमें भी सुरक्षित रहे और सामने वाले को भी? 80 से 90 चलना चाहिए। हर लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मतलब आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, जहाँ तक है। मतलब स्लो स्पीड में, मतलब कम स्पीड में चलेंगे तो अधिकतर मतलब आपकी सुरक्षा बनी रहेगी। अगर ओवर स्पीड चलोगे तो पता ही है। सलमान नाम है, जोईलाल कॉलोनी। मैं अपनी सुरक्षा के लिए लगाया हूँ। संदेश ये देना चाहता हूँ, हेलमेट लगाना अच्छी बात है, इससे खुद की सुरक्षा होती है, स्वयं की, और हवा और सर्दी गर्मी से भी इससे बचत हो सकती है। विक्रांत सिंह यादव, मेहरबान सिंह प्रभा। नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए है। पुलिस का जागरूक करने काम है कि आप हेलमेट लगा के, सीट बेल्ट लगा के आप उसका यातायात के नियमों का पालन करिए, और इससे पालन करने से आप अपनी ज़िंदगी का, अपने परिवार का, सभी लोगों का ख्याल रख सकते हैं। मेरे ख्याल से यातायात नियमों का पालन ही सबसे बड़ा देश की तरक्की है।
रोड में चलते समय आप बाइक से चल रहे हैं तो हेलमेट लगाइए और अपने साइड से चलना चाहिए रास्ते से, और गलत दिशा में जाना नहीं चाहिए। जी जी, दोनों लोग को अनिवार्य हेलमेट, ये अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए हेलमेट आवश्यक है। जी जी बिल्कुल, एम्बुलेंस को हमेशा तुरंत रास्ता देना चाहिए। नहीं नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए। ये लोगों को भी संदेश है कि स्वयं की सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। मैं एमडी शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल मीडिया प्रेस क्लब। आज जो है नौरत्ता चौराहे पर यातायात जन जागरूकता कार्यक्रम वरदान फाउंडेशन और नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। देखिए, आज जो दुर्घटनाएं हो रही है, ज़्यादातर दुर्घटनाएं जो है यातायात के नियमों को पालन न करने की वजह से ही हो रही है। तो लोगों को जागरूक करना अति आवश्यक है। हमारा मानना है कि अगर इससे जागरूकता से 10% 20% भी जाने बच जाती हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है यातायात नियमों को तो फायदा होगा ही, पुलिस प्रशासन को भी इसका जो है लाभ मिलेगा और जनता को विशेष तौर पर लाभ मिलेगा। देखिए, यातायात सभी लोग कर रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या जनमानस हो या संस्थानें हो, जो भी जागरूकता अभियान चला रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जनता को बहुत बड़ा लाभ पहुंच रहा है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं। और दूसरी चीज क्या है कि कौन किस आधार पे चला रहा है और कौन सा शब्द किसके लिए किस समय लाभान्वित हो जाए, ये मौके पर डिपेंड करता है। यही सारी चीज जानकारी देने के लिए ही हम लोग जागरूकता अभियान का संचालन कर रहे हैं। लोगों को नहीं पता होता है, वो जल्दबाजी में आगे निकलने के लिए ये एम्बुलेंस तक को जो है जगह नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थितियों में जब वो लोग जागरूक होंगे तो निश्चित है कि एम्बुलेंस को आगे रास्ता देंगे, क्योंकि एम्बुलेंस में जो मरीज होता है वो कहीं ना कहीं अपनी जीवन की लड़ाई जो है आखिरी सांस में लड़ रहा होता है, तो उसको समय से उपचार स्थान पर पहुंचना आवश्यक होता है। इसलिए सभी को से ये कहना चाहेंगे कि अगर इस प्रकार की स्थितियां हो, कोई एम्बुलेंस आ जाती है तो सभी प्रकार से जो है अपनी गाड़ी को इधर उधर करके उसको जगह दें, ताकि वो जो है आगे अपनी जो है गंतव्य स्थान पर पहुंच सके। मेरा नाम कृष्णा शर्मा, चेयरमैन फाउंडर वरदान फाउंडेशन। और आज नवस्ता चौराहे में नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के साथ में मिलकर हम लोग ने एक यातायात जागरूकता अभियान चलाया। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारी संस्था निरंतर रोड सेफ्टी को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है, और मुख्य उद्देश्य ये है कि जहाँ तक संभव हो सके प्रत्येक जिले से हम 10 लाख लोगों को शपथ ग्रहण अभियान में जोड़ेंगे। और आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह भी था कि जो भी लोग हैं वो कम से कम हमारे हस्ताक्षर अभियान से जुड़े और कम से कम एक कारण, एक विचार जरूर रखें जिनसे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इसी के साथ में सबसे तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करूंगा नेशनल मीडिया प्रेस क्लब का, जिन्होंने संयुक्त रूप से हमारे साथ इस कार्यक्रम को किया, और उन समस्त पत्रकार बंधुओं का जो लगभग चौराहों पर अलग अलग जगह की सूचनाएं और खबरों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि कहीं ना कहीं सड़क में जब दुर्घटनाएं होती है तो सबसे पहले सूचना उसी के पास पहुंचती है, और वो एक बहुत बड़ा माध्यम है, एक सूत्रधार है। तो मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि वो भी सुरक्षित रहें। और जहां तक हमारे इस अभियान का पर्पस है, तो हम लोग जहां तक प्रयास कर रहे हैं, अभी इसी कार्यक्रम को हम लोग स्कूलों में, अलग अलग चौराहों में जागरूकता करने का प्रयास करेंगे। देखिए, इमरजेंसी केयर की अगर बात करें तो जो 5 सूत्री यातायात में जिसमें बल दिया जाता है, उसमें इमरजेंसी केयर बहुत ही अहम टॉपिक है। और लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बस जो भी इमरजेंसी सेवाएं हैं, जैसे एम्बुलेंस हो गई, तो इनको जब रास्ता नहीं दिया जाता है तो उनको लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। और हमारा प्रयास रहता है लगभग जागरूकताओं के माध्यम से इस टॉपिक पे भी चर्चा की जाए, लोगों के विचार लिए जाएं, क्योंकि भगवान न करे ट्रैफिक की वजह से किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। इसलिए ट्रैफिक एम्बुलेंस को रास्ता सबसे पहले दें। धन्यवाद।
यश कुमार। पहला तो हेलमेट लगाना चाहिए, दूसरा नियम पालन करना चाहिए। आपने हेलमेट नहीं लगाया, किस वजह से नहीं लगाया, क्या कारण? हेलमेट दुकान से आए वो पड़ा है घर में, दुकान से आए घर में पड़ा, हेलमेट लगे बिना। क्या हेलमेट ज्यादा जरूरी है या फिर ड्यूटी ज्यादा? हेलमेट हेलमेट हेलमेट